नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् तृतीयः सर्गः। विराधवध इत्युक्त्वा लक्ष्मणः श्रीमान् राक्षसं प्रहसन्निव को भवान् वनमभ्येत्य चरिष्यति यथा सुखम्। ऐसा कहकर श्रीमान लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उस राक्षस से पूछा, तुम कौन हो जो इस प्रकार स्वेच्छाचारी होकर इस वन में घूमा करते हो? पुत्रः किल जयस्याहं मम माता शतहृद विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्व राक्षसः। मैं जय का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम शतहृदा है। मैं इस पृथ्वी के सब राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। उत्सृज्य प्रमदामेनाम अनापेक्षौ यथागतम त्वरामाणौ पलायेथाम नवाम जीव तमाददे। तुम मेरे साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग दो और इस स्त्री को यहीं छोड़कर जिधर से आए हो उधर ही भाग जाओ। मैं तुम लोगों के प्राण नहीं लूंगा। तम रामः प्रत्युवाचेदं कोप संरक्त लोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं। विराध के ये वचन सुन श्री राम क्रोध में भरकर लाल लाल आंखें कर उस पापी और भयंकर आकार वाले विराध से बोले, क्षुद्रधिक्त्वां तुहीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे संप्राप्यसे तिष्ठ न मे जीवन गमिष्यसि। हे अधम क्षुद्र बुद्धि, तुझे धिक्कार है। तू निश्चय ही अपनी मृत्यु की खोज में है। तू तनिक खड़ा रह, मुझसे युद्ध कर, तू आज जीता नहीं बचेगा। ततः सज्जयम् धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रम् अभिसन्धाय राक्षसं निजघानः। यह कह धनुष की डोरी चढ़ाकर श्री राम ने उस राक्षस को लक्ष्य बनाकर उस पर तीखे बाणों का प्रहार किया। साविद्धोनस्य वैदेहीं शूलम् उद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्ध तदा रामं स लक्ष्मणं। बाणों से विद्ध हुआ विराध सीता को वहीं छोड़ क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में ले श्री राम और लक्ष्मण की ओर झपटा। तच्छूलं वज्र संकाशं गगने ज्वलनोपमं दाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभतांवरः। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम ने आकाशस्थ विद्युत के समान चमकने वाले तथा वज्र के समान दृढ़ उस शूल को 2 बाणों से काट दिया। तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्ण सर्पोपमौ शुभौ तूर्णमाप ततस्तस्य तदा प्राहृतां बलात्। जब उसका त्रिशूल कट गया तब राम और लक्ष्मण काले सर्प के समान अपनी अपनी तलवारों को लेकर शीघ्र ही उस राक्षस के पास पहुंचे और उस पर बलपूर्वक प्रहार किया। सवध्यमान संभृंशं बाहुभ्यां परिरभ्यतौ प्राप्रकम्प्यो नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमेच्छत। जब वह राक्षस तलवारों के आघात से अत्यंत पीड़ित हुआ तब वह युद्ध से विचलित न होने वाले नरकेसरी राम लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में बढ़कर आगे बढ़ा। ह्रियमाणो तुतौ दृष्ट्वा वैदेही राम लक्ष्मणौ उच्चैश्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुभुजा भुजौ। जब विराध राम और लक्ष्मण को हर कर ले चला तब सीता जी अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को उठाकर उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगी,
एषा दाशरथिः रामः सत्यवान् शीलवान् शुचिः राक्षसा रौद्ररूपेण ह्रियते सह लक्ष्मणः। हाय, यह विकराल राक्षस महाराज दशरथ के सत्यवादी, सदाचारी एवं सीधे साधे पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को हर करके ले जा रहा है। मामृका भक्षयिष्यन्ति शार्दूला द्वीपिनस्तथा माम हरोत्सृज्य काकुत्स्थौ नमस्ते राक्षसोत्तमा। अब मुझे भेड़िए, शेर, चीते खा जाएंगे। हे राक्षसोत्तम, मैं तुझे नमस्ते करती हूँ। तू इन राजकुमारों को छोड़ दे और इनके बदले मुझे हर ले। तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या राम लक्ष्मणौ वेगं क्रतुर्वीरौ वधे तस्य दुरात्मनः। सीता के ऐसे वचन सुन दोनों वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस को मौत के घाट उतारने के लिए शीघ्रता करने लगे। तस्य रौद्रस्य सौमित्रिर् बाहु सव्यं बभञ्जः रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य राक्षसः। उस भयंकर राक्षस की बाईं भुजा को लक्ष्मण ने और दाईं भुजा को श्री राम ने वेग पूर्वक तोड़ दिया। सभग्न बाहु संविघ्नो निपपाताशु राक्षसः धरण्यां मेघ संकाशो वज्रभिन्न इवाचलः। जब उस राक्षस की दोनों भुजाएं टूट गईं, तब मेघ के समान भयंकर वह राक्षस भयभीत हुआ, मूर्छित होकर इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ा जैसे वज्र के आघात से पर्वत टूटकर गिरता है। मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चापिन्यम् स्थंडिले निष्पिपेशतुः। उस समय वे दोनों भाई उस राक्षस को घूंसों से मारते, पैरों से ठुकराते और उठा उठाकर भूमि पर पटकते हुए उसका कचुमन निकाल डालते थे। साविद्धो बहुभिर्बाणे खड्गाभ्यां च परीक्षतः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ नमामार स राक्षसः। यद्यपि वह राक्षस बाणों से विद्ध था, तलवार के वारों से क्षत विक्षत था, उसे बार बार उठाकर भूमि पर पटका गया तथापि वह मरा नहीं। तम प्रेक्ष्य राम शुभ्रशम अवध्यम अचलोपमं भविष्यद् भयदः श्रीमान इदं वचनम अब्रवीत्। पर्वत के समान सर्वथा अचल एवं अवध्य उस राक्षस को देखकर भय के समय अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तपसा पुरुषा व्याघ्र राक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निघ्नावहे। हे पुरुष सिंह, तपश्चर्या के कारण यह राक्षस शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, अतः आओ इसे भूमि में गाड़ दे। कुंजरस्यैव रौद्रस्य राक्षसस्य लक्ष्मणा वनेस्मिन् समुहद्वभ्रं खन्यतां रौद्र कर्मणः। हे लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले हाथी के समान विशालकाय इस राक्षस को गाड़ने के लिए तुम इस वन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रादरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान। लक्ष्मण जी को गड्ढा खोदने की आज्ञा दे पराक्रमी श्री राम अपने पैरों से इस विराध का गला दबाकर खड़े हो गए। ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणा स्वाभ्रमुत्तमम् अखनत् प्रश्वतस्तस्य विराधस्य दुरात्मनः। तब लक्ष्मण जी ने कुदाल लेकर उस विराध के पास ही
एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। तम मुक्त कंठम निष्पिष्या शंक कुकर्णम महास्वनम विराधम प्राक्षिपत्वभ्रे नंदतम भैरवस्वनम। तत्पश्चात गंधर्व के समान विशाल कर्ण वाले और भयंकर शब्द करने वाले उस राक्षस के दबाए हुए गले को छोड़कर श्री राम ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। नमो नमः।